तो हेलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम BTTH की एपिसोड 41 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो यान भूत की तरह है। 1 साल से अंधेरी दुनिया में भटक रहा हूं। मेरी आंखों के सामने अचानक एक नीली रोशनी दिखाई दी। जब मैं करीब गया तो मैंने पाया कि यह एक नीली लौ थी। आग की रोशनी में होश खो बैठे अचानक बाढ़ आ गई। जियो यान ने अचानक अपनी आंखें खोली। मैंने परिचित लाल मैग्मा को फिर से देखा। मैं जिंदा हूँ। जागने के बाद जियो यान ने तुरंत खुद की जांच की। गोरे शरीर पर कोई दाग नहीं है। स्पष्ट मांसपेशी रेखाएं एक अत्यंत राजसी शक्ति को प्रकट करती हैं। जियो यान ने अपनी मुट्ठी बांध ली। मुझे लगता है कि मेरे शरीर ने एक और गुणात्मक छलांग लगा ली है। शरीर की ताकत बदल जाती है। द्वेष के बारे में क्या? जियो यान के दिल की धड़कन रुक गई। चक्रवात के अंदर देखो, मूल समुद्री अर्चिन जैसा बाल्टी क्रिस्टल पूरी तरह से गायब हो गया है। बदले की भावना का नामो निशान नहीं रहता। जियो यान का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। मरे हुओं में से जी उठने का आश्चर्य पूरी तरह से धुल गया। अगर लड़ने का जज्बा नहीं है, वह वर्ष की बेकार सामग्री में वापस गिर जाएगा। वह उस भावना को फिर से अनुभव नहीं करना चाहता। निराशा के कारण जियो यान का दिमाग मदहोश था। लेकिन अचानक शरीर में गर्जना हुई। शरीर के सभी अंगों से प्रतिशोध की भावना लगातार बह रही है। अंगों और हड्डियों के बीच आगे पीछे तैरना। पूरे शरीर में मेरिडियन क्रिस्टल स्पष्ट हो जाते हैं। जियो यान की पुतलियां तुरंत फैल गई। लगता है कुछ समझ आ रहा है। शरीर झटका। सियान लौ पंखों की एक जोड़ी पीठ के पीछे फैली हुई है। निर्वाण में एक फीनिक्स के रूप में भव्य यह उड़ नहीं रहा है। यह एक वास्तविक लड़ाई की भावना है। जियो यान ने अपनी गहरी नींद में अपने परिवर्तन को पूरी तरह से पूरा कर लिया। एक वास्तविक सेनानी बन गया। जियो यान अपने हाथ की काली अंगूठी को छूने से नहीं रोक सका। शिक्षक, ऐसा लगता है कि आकाश अनंत है। हम शिक्षक और छात्र हैं। लेकिन जब नजर हथेली पर जाती है, जियो यान का शरीर फिर से जम गया। नारिंग क्यों चली गई? जियो यान जल्दी से इधर उधर हो गया। मैंने जुआनझोंग शासक और स्क्रॉल का एक गुच्छा पीछे तैरते देखा। संग्रहित औषधीय सामग्री और अमृत सभी गायब हो गए। मूल रूप से खेती के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सियान कमल मंच भी गायब हो गया है। जियो यान की तरह मजाकिया यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उनका पुनरुत्थान उन चीजों से संबंधित है जो गायब हो गई थीं। जियो यान ने ज्यादा चिंता नहीं की। उसकी निगाहें उसके बगल में मेडुसा पर चली गईं। मेडुसा अपनी आंखें बंद रखती है। सिर के शीर्ष पर दो आत्माएं अधिकांश भाग में विलीन हो गई हैं। मेडुसा का स्पष्ट रूप से ऊपरी हाथ है। लंबे समय तक नहीं इस शरीर को पूरी तरह से वश में कर सकते हैं। जियो यान की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। अगर वह अभी करता है, चीजों को पलट सकता है। निगलने वाले अजगर को फिर से प्रमुख खिलाड़ी बनने दें। लेकिन उस खूबसूरत शरीर को देखकर जियो यान अभी भी पीछे था। हालांकि मेडुसा उससे बहुत दुश्मनी रखता है, लेकिन अगर सही किया बहुत मदद होगी। और फाइटिंग किंग के आगे बढ़ने के बाद जियो यान को भी आत्मसंरक्षण में थोड़ा अधिक विश्वास था। जबकि जियो यान सोच रहा था, उग्र लाल सांप की आंखों की एक जोड़ी फिर से चमक उठी। अशांत दिल की आग फिर से वार करती है। जियो यान विरोध करने के लिए अलग अलग आग और लड़ाई क्यूई को संगठित करने की योजना बना रहा है। लेकिन मैंने खुद को अलग नहीं पाया। अस्थिमज्जा में गहराई तक घुसा हुआ दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। इसके विपरीत इसने उसे एक प्रकार की आरामदायक गर्मी दी। जियो यान मुस्कुराया, लगभग जोर से हंसे। वह स्पष्ट रूप से अपने दिल की जलन के प्रति प्रतिरक्षित है। यह वापस लड़ने का समय है। जियो यान द्वारा जारी हत्या के इरादे को महसूस करें। आग अजगर चिल्लाया। उसके दिल में उथल पुथल समुद्र की लहर की तरह जियो यान की ओर दौड़ पड़ी। जब हृदय की आग शरीर में प्रवेश करे तो सावधान रहें। जियो यान ने पाया कि उसके पूरे शरीर पर फ्लोरोसेंट रोशनी के छोटे छोटे धब्बे चमक रहे थे। इस फ्लोरोसेंट रोशनी के तहत मूल रूप से क्रूर दिल की आग एक भयभीत छोटे सांप की तरह होती है। त्वरित रोलबैक। हालांकि जियो यान को नहीं पता था कि उसके शरीर में जुगनू क्या है। लेकिन यहाँ आप निश्चिंत हो सकते हैं। मैं अब फॉलिंग हार्ट फ्लेम से नहीं डरता। वे फ्लोरोसेंट रोशनी वास्तव में दिल की सूजन गिरने के खिलाफ एंटीबॉडी है। यह पृथ्वी रामबाण और उन औषधीय पदार्थों से संघनित है। इस वर्ष के दौरान जियो यान को मौत से बचाओ। जियो यान की पुतलियां नीली लपटों में फट गईं। उसके सामने उन्मत्त अग्नि अजगर को करीब से घूर रहा था।
मैंने एक दूधिया सफेद सांप देखा जो लगातार चमक रहा था, आंखों में तीव्र प्रकाश। यही फॉलिन हार्ट फ्लेम का असली उद्गम होना चाहिए। जियो यान की निगाहें महसूस करने के बाद अधिक उन्मत्त हो जाओ। जियो यान के चेहरे पर खुशी का भाव दिखाई दिया। नीली लपटें पूरे शरीर को ढक लेती हैं। अग्नि अजगर की ओर उड़ो। छोटे सांप ने जियो यान को अपनी ओर सरपट दौड़ते हुए देखा। खतरे से अवगत तुरंत भाग जाओ, लेकिन जियो यान के शरीर में अजीब सी आग भस्म करने का अवसर छोड़ने को तैयार नहीं था। केवल जियो यान के आसपास चकमा दे सकता है। जियो यान मुस्कुराया। आपके पैरों के नीचे बिजली चमकती है। फाइटिंग क्वीन के लिए उन्नत 3000 थंडर्स के प्रभाव में भी उच्च स्तर पर सुधार हुआ है। अंत में जियो यान ने अभी भी छोटे सांप को अपनी हथेली में मजबूती से पकड़ रखा था। मेरे हाथ में संघर्ष कर रहे छोटे सांप को देख रहे हैं। जियो यान बेहद चिंतित था। मेरी तरफ से कोई दवा हमेशा नहीं। उन्हें फॉलिंग हार्ट फ्लेम को परिष्कृत करने का ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन अब यह सब मेरे ऊपर है। जियो यान ने अपने दांत पीस लिए। तुरंत पालथी मारकर बैठे। आपके हाथ की हथेली में नीली लपटें फूटती हैं। छोटे सफेद सांप को पूरी तरह से लपेट दें। इसे जियो यान के शरीर में एक साथ लाना। फॉलिंग हार्ट फ्लेम मुख्य शरीर पर आक्रमण करता है। मूल रूप से निर्मित एंटीबॉडीज का अधिक प्रभाव नहीं होगा। जलन धीरे धीरे बढ़ती है। अंत में जियो यान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। छोटा सफेद सांप मेरिडियन के माध्यम से तेजी से भाग रहा है। ग्रीन फायर की घेराबंदी तोड़ना चाहते हैं। जहां जाओगे वहां चुभन का दर्द होगा। आगे की सारी मुश्किलें दूर हो गई हैं। इस महत्वपूर्ण क्षण में जियो यान कैसे हार मान सकता है। शरीर में लड़ने की भावना को संगठित करना भी रोकथाम में भाग लेता है। अंत में फॉलिंग हार्ट फ्लेम जगह में फंस गया। हरी आंख सफेद सांप को लगातार शांत करती है। प्रतिरोध की भावना धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। अंत में पूरी तरह से विलुप्त हो गया। यह एक सफल शोधन माना जाता है। हालांकि ऐसा लगता है कि कल्पना के अनुरूप कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन यह सब जियो यान के पिछले वर्ष के टकराव के कारण है। अगला कदम फ्यूजन है। विकसित करने के लिए फुंजू दो अलग अलग आग एक साथ मिलनी चाहिए। यह शोधन से कहीं अधिक कठिन है। जियो यान ने सावधानी से दोनों लपटों को एक दूसरे से टकराने के लिए नियंत्रित किया। पहले ज्यादा हलचल नहीं, लेकिन जब यह वास्तव में विलीन हो जाता है, विस्फोट की आवाज बजती रहती है। जियो यान के शरीर में निडर ऊर्जा बेतहाशा दौड़ने लगी। सौभाग्य से फेन जू की नाराजगी बनी रहती है। धीरे से उस ऊर्जा को जियो यान के शिरोबिंदु में मिश्रित कर रहा है। यही कारण है कि साधारण कीमियागर के पास केवल एक ही तरह की अजीब आग हो सकती है। अगर शरीर में दो अलग अलग आग हैं, एक बार टकरा गया, मुझे डर है कि मेजबान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। नीले और सफेद प्रतिच्छेदन की लपटें लगातार उलझी रहती हैं। अंत में पन्ना हरी नई आग की किस्में बन गई। जियो यान बहुत खुश हुए बिना नहीं रह सका। जिस तरह से आप इसे आजमाते हैं वह सही होना चाहिए। तो यह समय है। मुझे नहीं पता कि यह कितना समय बीत चुका है। दो अलग आग सभी गायब हो गयी। चक्रवात में केवल एक हरी लौ बची है। जियो यान ने अपने सामने आग की लपटों को देखा। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या यह सफलता है? पिछले सभी प्रयास, इस पल के इंतजार में बीते दिनों की वो दर्दनाक तस्वीरें जियो यान के दिमाग में बार बार चमक रही थी। जियो यान की आंखें धीरे धीरे नम हो गई। यह बहुत अच्छा होगा यदि आओ लाओ अभी दृश्य पर हो। थोड़ा शांत होने के बाद जियो यान ने ध्यान से नेलिंग में दूसरी आग लगाई, लेकिन अचानक जियो यान का शरीर कांपने लगा। एक अनाम दुष्ट अग्नि पूरे शरीर पर आक्रमण करती है। जियो यान का पूरा शरीर बेहद लाल हो गया। आंखें सबसे आदिम पशु प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। जियो यान का विवेक धीरे धीरे गायब हो गया। अंत में उसकी नजर उसके बगल में मेडुसा पर टिकी। फाइट्स ब्रेक स्फीयर के प्रसिद्ध दृश्य का मंचन जल्द ही किया जाएगा। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर आ जाएगा। तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर जरूर से क्लिक कर देना है, ताकि मैं कोई सा भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो मैं मिलता हूं अगली वाले वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ में। तब तक के लिए गुड